स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास में बसंत पाठ्य पुस्तक का चैप्टर 4 दीवानों की हस्ती कविता का अध्ययन करेंगे। दीवानों की हस्ती ये कविता का नाम है और इसके कवि है भगवती चरण वर्मा। तो सबसे पहले हम दीवानों की हस्ती जो कविता है, इस कविता में किस बारे में बताया गया है उस बारे में जरा सा अध्ययन करेंगे। तो इस कविता में उन व्यक्तियों के बारे में बताया है जो संसार के कष्टों से, मतलब इस संसार में जितने भी कष्ट है उन कष्टों से बेफिक्र रहते हैं और अपनी ही मस्ती में खुशियां बांटते चले जाते। कहने का मतलब ऐसे लोगों के बारे में बताया है जो संसार के इन कष्टों से बेफिक्र, मतलब संसार में क्या दुख है इनसे उन लोगों को, मतलब उन दुखों की ये चिंता नहीं करते और अपनी ही मस्ती में ये पूरे संसार में, मतलब जिधर से भी निकलते हैं उधर खुशियां ही बांटते चले जा रहे हैं। उन लोगों के बारे में इस कविता में बताया गया है। तो देखिए, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। दीवानों यहाँ पे उन्हीं लोगों को कहा है जो मतलब मस्ती में खुशियां बांटते चले जा रहे, ऐसे लोग जो इस संसार के कष्टों की परवाह नहीं करते, मतलब बेफिक्र है। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आलम यानी माहौल। आए बनकर उल्लास अभी, उल्लास यानी प्रसन्नता, खुशियां। आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो प्रश्नवाचक शैली है। तो ये लाइन आप काव्य सौंदर्य में लिखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, इसका प्रसंग और संदर्भ दोनों एक साथ लिखेंगे। तो देखिए, प्रस्तुत कविता या प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत कविता की पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के दीवानों की हस्ती नामक कविता से अवतरित या ली गई है और इसके कवि हैं श्री भगवती चरण वर्मा। यह आपका संदर्भ हो गया है। अब देखिए इसकी व्याख्या। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ। कवि कहता है कि जो ये मस्ती में जीने वाले जो ये लोग हैं, ये जो दीवानों की क्या हस्ती है, ये जो दीवानों लोग हैं, ये संसार के कष्टों से बेफिक्र रहने वाले, मतलब संसार में जो भी कष्ट है उनसे ये बेफिक्र है, उसकी फिक्र नहीं करते हैं और अपनी खुशियों की दुनिया में, और ये अपनी ही खुशियों की दुनिया में मस्ती पूर्वक जीने वाले लोग हैं। और ये संसार के अन्य लोगों से कहते हैं, ये खुद की दुनिया में जीते हैं और फिर ये जब जिधर से भी निकलते हैं तो ये संसार के अन्य लोगों से कहते हैं कि उनकी हैसियत है ही क्या कि वे कहीं भी एक जगह पर टिकने वाले नहीं होंगे। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कहने का मतलब कि ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ ये मस्ती लेकर जाते हैं, ये एक जगह कहीं भी टिकने वाले नहीं होते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले। वे मस्ती में डूबे जहाँ जहाँ भी जाते हैं। ये जो मस्ती में डूबे हुए ये लोग हैं, ये जहाँ जहाँ भी जाते हैं खुशियों का संसार उनके साथ चलता है और खुशियों से जो वंचित लोग हैं, इनको संसार में जो अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं और ये जो खुशियों से वंचित लोग हैं उनके बीच में अभी वे उनके लिए खुशियां बनकर आते हैं, अर्थात मस्ती से जीवन बिताने का संदेश देते आते। ये जिनके भी लोगों के बीच में जाते हैं उनको खुशियों से जीवन जीने की शिक्षा देते हैं, उनको खुशियों मतलब मस्ती से जीवन जीने का संदेश देते हैं। पर उनकी दुखद स्थिति देखकर वे स्वयं भी दुखी हो गए। कहने का मतलब ये है कि ये खुद इतने मस्ती में रहने वाले लोग दूसरों को मस्ती में जीने का संदेश देते हैं, लेकिन दूसरे लोगों के दुखों को देखकर और उनकी स्थिति देखकर ये खुद भी इतने दुखी हो गए। दीनहीन लोग उनको जाता देखकर सब कहते हैं कि रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ गए। मतलब दीनहीन, बहुत गरीब और लाचार लोग इन वापस मस्ती के दीवानों को जाता हुआ देखकर पूछने लगे कि तुम किस उद्देश्य के लिए आए थे और अब इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। ये इसकी व्याख्या है।
आपको इसके विशेष में या इसके काव्य सौंदर्य में ये लिखना है कि ये जो रचना है ये छंद युक्त तथा विरोधाभास अलंकार है। यहाँ पर विरोध किया है जिन लोगों को तकलीफें हैं उन्होंने, और भाषा तत्सम शब्दों से युक्त है, और अंत में प्रश्नवाचक शैली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए, किस ओर चले हम यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इसका संदर्भ पहले की जैसा ही रहेगा। अब वो लोग कहते हैं, देखो जो लोग मस्ती से जी रहे हैं और मस्तियां बांटने आए, वे लोग कह रहे हैं कि हम खुशियों से वंचित दीनहीन लोगों की दुनिया में जीने वालों के लिए यह पूछने पर कि वे लोग किस ओर से जा रहे हैं, उनसे मस्ती के दीवानों कहते हैं। मतलब उन दीनहीन लोगों ने पूछा ना उन मस्ती के दीवानों से कि तुम कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हो, तो उन लोगों के पूछने पर ये मस्ती के दीवाने कहते हैं कि तुम ये मत पूछो हमसे कि हम किधर आए और हमें किधर जाना है, बल्कि जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जीवन ठहरने का नहीं बल्कि चलने का नाम है। ये जवाब देते हैं मस्ती के दीवाने उन दीनहीन लोगों को कि जीवन ठहरने का नहीं बल्कि चलने का नाम है, इसलिए हम खुशियां बांटते चले जा रहे हैं। संसार के लोगों से उनका कुछ दुख दर्द लेते हैं और बनती कोशिश उन्हें खुशी पूर्वक जीने का संदेश देते हुए उनमें खुशियां बांटते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा जवाब मस्ती के दीवानों ने दीनहीन लोगों को दिया। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक कर यानी जी भर कर। तो देखिए आगे वो कहते हैं कि हमने उनकी बातें अपनेपन से सुनी। भाई दुखी दीनहीन लाचार लोगों ने इन मस्ती के दीवानों को अपना दुख दर्द सुनाया, तो इन मस्ती के दीवानों ने अपनेपन से उनकी दो बातें सुनी और अपनी दो बातें उनको कही अच्छी, और उनके दुखों को दूर करने का प्रयास किया। उनके साथ अपनी खुशियां बांटी, उनके चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश की, उनके सुख दुख को अपनाने का प्रयास किया, अर्थात हमने समान भाव से उनके दुख में शामिल हो गए। नेक्स्ट देखिए, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। निशानी सी यानी निशानी, उर यानी हृदय, सी यहाँ पे उपमा अलंकार आएगा निशानी सी, और स्वच्छंद यानी अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र रहना, मुक्त रहना। इसका प्रसंग भी संदर्भ प्रसंग वही रहेगा। तो देखिए इसमें कवि कहता है कि खुशियों की दुनिया में जीने वाले, सबके साथ अपना प्यार बांटने वाले जो ये लोग हैं, ये दीवाने, ये कह रहे हैं कि खुशियों से हीन भावों की दुनिया में भिखमंगों जैसा जीवन बिताने वाले लोगों के बीच हमने अपना प्यार उन्मुक्त रूप से लुटाया। कहने का मतलब कि ये जो दीनहीन लाचार है, ये भिखमंगों की इस दुनिया में हमने मस्ती के दीवानों में खुलकर अपनी इच्छा से स्वच्छंद प्यार इनकी दुनिया में हमने लुटाया है। मतलब इनके दुखों को दूर करने की कोशिश की है। अपना प्यार और खुशियाँ लुटाने के बाद भी हम उनके अभावग्रस्त जीवन को पूरी तरह खुशहाल नहीं बना सके। मतलब हमने इतनी कोशिश की, हमने पूरा प्यार लुटाया, हमने पूरा प्रयास किया, फिर भी हम उनके इस अभाव भरे जीवन को खुशहाल नहीं बना सके। ये मतलब एक मलाल रह गया है इन मस्ती के दीवानों को। मलाल यानी एक कसक रह गई है। और हम एक निशानी सी ऊर पर ले असफलता का भार चले। इस असफलता को, मतलब वो असफल हो गए इनके जीवन में खुशियां भरने से, तो असफलता को हमने भार मानकर एक अमिट निशानी के रूप में अपने हृदय पर सहज लिया है। अमिट, कभी न मिटने वाली निशानी के रूप में हमने इस बात को अपने हृदय में छिपा लिया। अर्थात यह असफलता हमें दुखद लग रही थी। कुल मिला के
ये मस्ती के दीवाने भिखमंगों की दुनिया में प्यार तो इन्होंने काफी लुटाया, लेकिन फिर भी ये इनकी जीवन को पूरी तरह खुशहाल नहीं बना सके और यहाँ पर ये असफल हो गए। तो इसी असफलता को इन्होंने, मस्ती के दीवानों ने, अपने हृदय में हमेशा के लिए रख लिया, जो उन्हें बहुत दुखद लग रही थी। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहता है कि वे लोग ये बताते, वे लोग कौन, मतलब मस्ती के दीवाने, जो सबके जीवन में मस्तियाँ खुशियाँ बांट रहे हैं, कि हमारे लिए कोई अपना या पराया नहीं है, सब एक, सभी को हम एक ही भाव से देखते हैं। हमारा जीवन तो यूं ही चलते चलते बीत जाएगा। हमारी इच्छा है कि जो भी जहाँ भी रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है वो वहाँ हंसता और फलता फूलता रहे, उनका जीवन खुशियों से भरपूर रहे। हमने अपने लिए ये बंधन स्वयं बनाए थे और अब हम इन बंधनों को तोड़कर प्रस्थान कर रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, जिससे अन्यत्र रहने वालों की मस्ती और खुशियों का संदेश हेतु उनके जीवन में खुशियाँ भर सके। तो यहाँ पर कवि जो दीवानों की हस्ती है, मतलब जो अपने मस्ती में जीवन जीते हैं, वो दूसरों के दुखी जीवन में खुशियाँ भरने के लिए निकले हैं और वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उनके अभावग्रस्त जीवन को खुशियों से भर दे। तो इसमें आपको इनकी व्याख्या करनी है और इसका ये, इस कविता का काव्य सौंदर्य, मतलब विशेष में आपको यही लिखना है कि इसमें प्रश्नवाचक शैली से शुरू किया गया, इसकी भाषा सरल और बोलचाल के शब्दों से युक्त है, काव्यांश में सुख दुख में समान भाव से जीवन बिताने का संदेश दिया गया। आप चाहे तो पूरी कविता की एक साथ समरी लिख सकते हैं और आप चाहे तो दो दो पैरा की व्याख्या कर सकते हैं। वैसे हम इसका PDF आपको साथ में भेज दूंगी, तो आप उसको देख के अपनी कॉपी में कर लेना। अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर्स। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? तो कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वो मस्ती की दुनिया में जीने वाला व्यक्ति है और वह दूसरे लोगों को खुशियों का संदेश देता फिरता है, जिससे कि लोगों के सुख, मतलब दुख भूलने के उनको अवसर मिल जाते हैं, उनका जीवन उल्लासमय हो जाता है। कवि ने जाने को आंसू बह जाना इसलिए कहा है कि उनके जीवन में आई ये खुशियाँ लंबे समय के लिए नहीं हो पाती है। कवि इसे अपनी असफलता मानता है, इसे कवि दुखी भी होता है। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला, बेरोक यानी बिना किसी रोक टोक के। कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? तो कवि ऐसा इसलिए कहता है कि जिन लोगों के जीवन में वो खुशियां भरना चाहता था, मतलब दिनहीन लोग, तो परंतु वे खुशियां कम समय के लिए ही होती है। कवि उन्हें चिरकालीन, मतलब लंबे समय के लिए बनाना चाहता है। अपने इस प्रयास में असफल होने पर वह उसे अपने हृदय पर असफलता का बोझ मानता है। कहने का मतलब कवि उन्हें हमेशा के लिए खुश देखना चाहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था, तो वह उसे अपने हृदय पर असफलता का बोझ मानता है। इससे कवि की निराशा प्रकट होती है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये तीनों करना है आपको, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? तो कविता में तो बहुत सारी बातें हैं जो सबसे अच्छी लगी, लेकिन कुछ मुख्य बातें हैं जो आप नोट डाउन करेंगे कि कविता में अपने सुख के बजाय सभी के सुख दुख का ध्यान रखने की बात कही गई है। कविता में मेन तो ये बताया गया है कि हमें अपने बारे में सोचने से ज़्यादा दूसरों के सुख दुख के बारे में सोचना चाहिए। और दूसरी बात ये बताई गई कि सुख दुख को समान भाव से अपनाने की बात कही है कि भाई जिस तरह से हम सुख में सुखी रहते हैं तो दुख में भी हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना कि सुख गया है तो दुख भी चला जाएगा। और कविता में प्यार बांटकर दूसरों के दुख दूर करने की बात कही गई है। उसके अलावा कविता में उल्लासपूर्वक मस्ती भरा जीवन बिताने का संदेश दिया गया है। और ये कविता से आगे
जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है ये आपको कॉपी में नहीं करना है। ये अनुमान और कल्पना आपको कॉपी में नहीं करना है। उसके बाद आपकी ये भाषा की बात है जो मैं आपको पीडीएफ के साथ भेज रही हूँ, ये आपको कॉपी में करना है। और शब्दार्थ भी आपको कॉपी में लिखना है। हर एक चैप्टर के शब्दार्थ भी आपको चैप्टर के साथ लिखना है। जिसने नहीं लिखे अभी तक वो बाद में भी लिख सकता है, लेकिन लिखना है और लर्न भी करना है। और ये भाषा की बात भी आपको करना है। तो अब मैं आपको कविता की व्याख्या और क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ भी भेज रही हूँ जो आप अपनी कॉपी में कर लेंगे।